दुबई में मुकीम तमाम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दयारे गैर में अपनी मेहनत और लगन से अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आई हैं क्योंकि दुबई हुकूमत ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो आपके हवाई सफ़र को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अगर आप भी एयरपोर्ट पर लगने वाली लंबी कतारों, ट्रैफिक के मसाइल और चेक इन के तवील इंतज़ार से परेशान रहते हैं तो यकीन जानिए कि आज की ये खबर आपके लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं। हम एक ऐसे इनकलाबी मंसूबे की तफसीलात आपके सामने रखेंगे जो ना सिर्फ दुबई बल्कि पूरी दुनिया में सफरी सहूलियात के एक नए दौर का आगाज़ करने जा रहा है। हम बात करेंगे दुबई के नए सिटी टर्मिनल प्रोजेक्ट के बारे में। इसके तहत अब आपको एयरपोर्ट पर जाकर घंटों पहले लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोर्डिंग पास लेकर सामान की बुकिंग तक सब कुछ एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही मुकम्मल किया जा सकेगा। आपने एयरपोर्ट जाकर सीधा जहाज़ में सवार हो जाना है। हम आपको बताएंगे कि ये मंसूबा क्या है और ये कैसे काम करेगा। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इस मंसूबे से दुबई में रहने वाले हमारे पाकिस्तानियों को अमली तौर पर क्या सबूतें मिलेंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मुफीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। सिटी टर्मिनल प्रोजेक्ट के तहत दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां मुसाफिर एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही अपना चेक इन मुकम्मल कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि अब दुबई से फ्लाइट पकड़ने के लिए चेक इन की सहूलत सिर्फ एयरपोर्ट पहुंचने पर नहीं मिलेगी। आप एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही चेक इन कर सकेंगे। आप अपने घर के करीब या शहर के किसी भी सेंटर पर जाकर अपना सामान जमा करवा सकते हैं, अपना बोर्डिंग पास हासिल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इन सेंटर्स में आप इमिग्रेशन की बुनियादी कार्रवाइयाँ भी मुकम्मल कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक मखसूस और महफूज गाड़ी के जरिए बराह रास्त एयरपोर्ट के डिपार्चर टर्मिनल तक पहुंचा दिया जाएगा। एयरपोर्ट पहुंचकर आपको दोबारा किसी कतार में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है एयरपोर्ट जाकर आपने सीधा अपने जहाज का दरवाजा खुलने का इंतजार करना होगा। ये एक ऐसा निज़ाम है जो सफरी अमल को इंतहाई सादा बना देगा, जितना किसी टैक्सी में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुबई में ये सेंटर्स कहाँ कायम होंगे और ये काम कैसे करेंगे। अभी इस मंसूबे के इब्तदाई मराहिल हैं, लेकिन हुकूमती ऐलान के मुताबिक ये सेंटर्स दुबई के अहम रिहायशी और तिजारती इलाकों में बनाए जाएंगे। इन सेंटर्स का इंतखाब इस बुनियाद पर किया जाएगा कि वहाँ से लोगों की बड़ी तादाद गुजरती हो या जहाँ आबादी ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर मॉल्स, मेट्रो स्टेशंस के करीबी मकामात या बड़े रिहायशी कॉम्प्लेक्सेस में ऐसे टर्मिनल्स देखने को मिल सकते हैं। इन सेंटर्स में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। इस टेक्नोलॉजी में बायोमेट्रिक सिस्टम्स और सामान संभालने वाली ऑटोमेटिक मशीनें भी शामिल हैं ताकि इंसानी मुदाखलत कम से कम हो और अमल तेज़ी से मुकम्मल हो। दुबई 10X के तहत मंजूर होने वाले मंसूबों की एक खास बात ये होती है कि इन पर अमल दरामद की रफ्तार बहुत तेज़ रखी जाती है। तवक्को की जा रही है कि आने वाले महीनों में हम इनके पायलट प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ इलाकों में काम शुरू कर देंगे। जब ये सेंटर्स पूरी तरह फाल हो जाएंगे तो मुसाफिरों को अपनी परवाज़ से मुताल्लिक तमाम मालूमात एक ही ऐप के जरिए मिल सकेगी। दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ये खबर खासी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान और दुबई के दरमियान रोज़ाना दर्जनों परवाज़ें चलती हैं और हज़ारों पाकिस्तानी हर महीने सफ़र करते हैं। अक्सर देखा गया है कि पाकिस्तानी मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर चेक इन के दौरान बहुत वक्त लगता है। सिटी टर्मिनल प्रोजेक्ट के आने से हमारे पाकिस्तानी भाइयों को ये सहूलत मिलेगी कि वो अपने काम से फारिग होकर या घर से निकलते वक्त करीब ही किसी मरकज़ पर अपना सामान ड्रॉप कर दे और फिर बगैर किसी बोझ के एयरपोर्ट पहुंचे। इससे उनका ज़हनी दबाव कम होगा और वो अपने सफ़र का आगाज़ खुशगवार मूड में कर सकेंगे। इसके अलावा ये मंसूबा उन पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत मुफीद है जो दुबई में टैक्सी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। जब आपका सामान पहले ही सिटी टर्मिनल पर जमा हो चुका होगा तो आप मेट्रो या बस के जरिए भी आसानी से एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। आपको भारी सूटकेसेस उठाने की ज़रूरत या फिक्र नहीं रहेगी। ये चीज़ ना सिर्फ आपका वक्त बचाएगी बल्कि आपके सफरी अखराजात में भी कमी ला सकती है। अगर हम इस मंसूबे के मकासद पर गौर करें तो सबसे अहम मकसद सफरी वक्त की बचत है।
आमतौर पर जब कोई मुसाफिर एयरपोर्ट जाता है तो इसे प्रवास से कम 3 से 4 घंटे पहले वहां पहुंचना पड़ता है। बोर्डिंग पास के लिए कितारें, सामान के वजन पर झगड़े और सिक्योरिटी चेकिंग में काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है। सिटी टर्मिनल प्रोजेक्ट इस पूरे अमल को शहर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर तकसीम कर देगा। इससे ना सिर्फ एयरपोर्ट पर हजूम कम होगा बल्कि सड़कों पर एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली ट्रैफिक के दबाव में भी वाज़ेह कमी आएगी। फर्ज करें एक पाकिस्तानी खानदान दुबई में मुकीम है और वो छुट्टियों पर वापस पाकिस्तान जा रहा है। अब इन्हें भारी सामान के साथ एयरपोर्ट की भीड़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। वो अपने करीबी सिटी टर्मिनल पर जाएंगे, अपना सामान वहां देंगे और फिर सुकून से अपनी मखसूस गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वो सीधा जहाज की तरफ रवाना हो जाएंगे। ये सहूलत खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनके साथ बच्चे हैं या बुजुर्ग मुसाफिर हैं। दुबई हमेशा से दुनिया भर में जिद्दत और तेज़ी से तरक्की करने वाले शहर के तौर पर जाना जाता है। दुबई हुकूमत ने टर्मिनल प्रोजेक्ट नामी एक नए और इंतहाई अहम मंसूबे की मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद ये है कि एयरपोर्ट पर होने वाले रश को कम किया जाए और मुसाफिरों को एक ऐसा तजर्बा फराहम किया जाए जहां इन्हें सफ़र के आगाज़ में किसी किस्म की ज़हनी खौफ का सामना ना करना पड़े। यह मंसूबा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दुबई एयरपोर्ट दुनिया के मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होता है और वहाँ मुसाफिरों की तादाद हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। ये मंसूबा दरअसल दुबई 10x विजन के तीसरे मरहले का हिस्सा है, जिसका मकसद दुबई को दुनिया के दीगर शहरों से 10 गुना आगे लेकर जाना है। बात सिर्फ सिटी टर्मिनल तक महदूद नहीं, शेख हमदान ने इसके साथ 2 और बड़े मंसूबों की भी मंजूरी दी है जो दुबई की ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाएगी। इसमें एक 20 मिनट सिटी का मंसूबा है। इसका मकसद ये है कि दुबई के रिहायशी अपनी तमाम बुनियादी ज़रूरत की अशिया जैसे कि ग्रोसरी, स्कूल, पार्क्स और अस्पताल महज 20 मिनट की वॉक या साइकिलिंग के जरिए हासिल कर सके। इसका फायदा ये होगा कि लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए लंबा सफ़र नहीं करना पड़ेगा, ट्रैफिक कम होगी और माहौल भी साफ रहेगा। दूसरा मंसूबा डिजीज़ अर्ली डिटेक्शन सिस्टम यानी बीमारियों की जल्द तशखीस का निज़ाम है। ये खास तौर पर सेहत के शोबे में एक बड़ा कदम है। इसके तहत डायबिटीज़ जैसी बीमारियों की वक्त से पहले तशखीस की जाएगी ताकि इनका इलाज सस्ता और मौसर हो सके। दुबई में सेहत के अखराजात को कम करने और लोगों की औसत उम्र और मियाद ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए ये एक इनकलाबी कदम है। ये तमाम मंसूबे इस बात का सबूत है कि दुबई अब सिर्फ इमारतों का शहर नहीं रहा बल्कि एक ऐसी स्मार्ट सिटी बन रहा है जहां इंसान की बुनियादी ज़रूरतों और इसकी सहूलत को सबसे ऊपर रखा जाता है। दुबई हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले ये इक़दामात बिलाशुबा काबिल सताइश हैं। दुबई में मुकीम हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए मेरा मशवरा है कि वो इन नई तब्दीलियों से बाखबर रहें। जब भी ये सिटी टर्मिनल फ़ाल हों तो आप इनकी ऐप्स का इस्तेमाल सीखें और रवायती तरीकों की बजाय इन जदीद सहूलतों को अपनाएं। इससे ना सिर्फ आपका वक्त बचेगा बल्कि आप दुबई के एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर ट्रैफिक और हजूम को कम करने में भी अपना हिस्सा डाल सकेंगे। हमेशा याद रखें कि टेक्नोलॉजी हमारी सहूलत के लिए है और जितना जल्दी हम इसे अपनाते हैं हमारी ज़िंदगी उतनी आसान हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें जो अक्सर दुबई से पाकिस्तान सफ़र करते हैं ताकि वो भी इस खबर से बाखबर हो सके। अगर आप देखना चाहते हैं कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर सामान के कौन से नए कानून लागू किए गए हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि स्पेन 5 लाख गैर कानूनी गैर मुल्कियों को कैसे लीगल स्टेटस देने जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।